हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में जो है क्लास 12th बोर्ड स्पेशल के लिए इंटीग्रेशन का 5 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कैसे डिटेल में सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे, राइट। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, इवेल्युएट, राइट। सेक्शन डी का ये क्वेश्चन पार्ट इस तरह का क्वेश्चन होगा आपका। इवेल्युएट इंटीग्रेशन है 1 to 3 एंड यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मॉड में है दो वैल्यू, x-1 है एंड प्लस x-2 है dx। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम है। इसे इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है x-1 मॉड और जो x-2 मॉड है इसको कन्वर्ट करना होगा पहले, राइट। x-1 मॉड में है, यहाँ पे x-2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ओपन होगा। पॉजिटिव ओपन होगा, जैसे यहाँ पे 1 से 3 है तो इसके बीच में हमारा दो इंटीजर, राइट। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूँ तो 1 और 2 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो 1 से 2 के बीच में अगर हमारा x की वैल्यू होता है, राइट, x जो है 1 से 2 अगर हमारा होता है तो उस केस में ये जो वैल्यू है x-1 जो है ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव खुलेगा, राइट। दैट इज व्हाट, x-1। बट ये वैल्यू जो x-2 है दैट विल बी नेगेटिव ओपन होगा, राइट। क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू आप यहाँ रखते हो तो x-2 नेगेटिव होता है। माइनस ये हो जाएगा x-2, राइट, जब हम 1 से 2 में रखते हैं। फिर 2 से और 3 में, चूँकि इंटीग्रेशन हमारा 1 से 3 के लिए इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है। 2 से 3 में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो उस केस में दोनों पॉजिटिव ओपन होगा, दैट इज ये x-1 ओपन होगा एंड दिस इज व्हाट, x-2 ये पॉजिटिव ओपन होगा। अब रीराइट मैं करता हूँ इसको, तो यहाँ से ओपन करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। -1 + 2 दैट इज व्हाट, -1 + 2 दैट इज 1। इस पूरे रिजल्ट का जो x-1 मॉड में है प्लस x-2 मॉड में है इसका वैल्यू 1 होगा। कब, जब 1 से ये 2 वेरी करेगा। वहीं पे दूसरा वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x-3 हो जाएगा। ये कब होगा, जब 2 < x to 3 तक होगा। इंटीग्रेशन जो 1 to 3 इवेल्युएट करना है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 to 2 में 1। इंटीग्रेशन आई मैं मान लेता हूँ 1 से 2 में जो एक तरह से ये फंक्शन है मॉड में x-1 प्लस x-2, इसकी वैल्यू 1 होगा dx, राइट। वेयर एज 2 से 3 में हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है 2 से 3 में वो है 2x-3 dx, राइट। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। नाउ दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, और लिमिट हमें क्या लगाना है 1 से 2। फिर 2x² - 3 को आप इवेल्युएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो 2x² / 2 हो जाएगा। ये माइनस का 3 dx का x हो गया 2 to 3। इसमें मैं अपर लिमिट पहले पुट करता हूँ तो 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1। यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है। अब मैं अपर लिमिट इसमें पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 × 3 ये भी 9, माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 × 2 6, राइट। ये हो गया 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया 0, राइट, और ये हो गया -2, राइट, -2। माइनस माइनस प्लस 1 + 2, रिजल्ट क्या आ गया हमारा 3। पहले वाले इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है दैट इज। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का बी पार्ट, राइट। बी पार्ट जो है ए और बी इंक्लूड करके हमारा 5 मार्कर क्वेश्चन है ये। बी पार्ट जो है इसमें इवेल्युएट करने के लिए क्या है हमारे पास, जो इंटीग्रेशन है दैट इज व्हाट, 2/1 - x 1 + x² है। ये इंटीग्रेशन जो हमारा क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन से होना है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन ऑफ x मान लेता हूँ इसको, दैट इज f(x) क्या हो गया 2/1 - x इंटू व्हाट 1 + x²। एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक है, राइट। व्हाट वी कैन राइट, a/1 - x हो गया लीनियर के लिए, एंड क्वाड्रेटिक के लिए व्हाट वी कैन राइट हियर, bx + c, राइट, डिवाइडेड बाय 1 + x²। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एल्शियम, तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x² से, राइट, और bx + c जो है हमारा, bx + c जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1 - x, राइट, एंड दिस रिजल्ट इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट 2, ओके। अब यहाँ पे हमें a और a b c की वैल्यू फाइंड करना है। व्हाट आई कैन डू हियर इज, मैं सबसे पहले a फाइंड कर लेता हूँ। टू फाइंड a फाइंड करने के लिए वी पुट, हम यहाँ पे इसमें दोनों तरफ पुट करते हैं। अगर ये वैल्यू हमारा x की वैल्यू पुट करते हो 1, x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये पूरा bx + c इंटू 1 - 1 0 हो जाएगा। 2 इक्वल टू क्या हो गया बेसिकली a, और ये 1 + 1² दैट इज 1। 1 + 1 2, तो a की वैल्यू हो गया 2/2 1, a की वैल्यू आ गया 1। अब a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पे 1 + x², राइट, एंड प्लस में क्या bx + c इंटू में व्हाट
1 माइनस एक्स। अब मैं इसमें x की वैल्यू 0 अगर पुट कर दूं, x की वैल्यू अगर 0 पुट कर देता हूं तो हमें c मिल जाएगा, राइट। सो सिंपली इस तरह से आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो व्हाट वी डू हियर इज हम c फाइंड करते हैं पहले, टू फाइंड c। अगर c की वैल्यू फाइंड करना है तो वी पुट व्हाट, हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ मैं, राइट। तो राइट हैंड साइड हमारा 2 ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड 2 ही रहेगा। राइट हैंड साइड में 0 पुट कर दिया तो 1 प्लस 0, राइट, 1 प्लस 0 प्लस में यहाँ पे क्या है, बी एक्स है, राइट, बी एक्स, यू कैन सी हियर बी एक्स प्लस सी। तो हमने x 0 पुट किया तो प्लस सी हो जाएगा, ये 0 प्लस सी। और इनटू में क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो गया 0। तो यहाँ से आप देखो तो 2 इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस सी बेसिकली, राइट। सी की वैल्यू आ गया 1, सी की वैल्यू क्या आ गया हमारा 1, तो सी हमारा 1 आ गया। अब मैं इसकी भी वैल्यू पुट कर दूँ, ये बी सी की वैल्यू भी इसमें, तो 2 इक्वल टू हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इक्वल टू हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का व्हाट बी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो गया प्लस का बी एक्स, सी की वैल्यू क्या हो गया हमारा 1, राइट, सी की वैल्यू क्या है हमारा 1 है, ओके। सो 1 माइनस यहाँ पे सी की वैल्यू हमने पुट करना है 1, तो सी की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ प्लस 1, और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब मुझे क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो 0 और ये जो 1 है, 0 और 1 के अलावा मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पे टू फाइंड बी। तो टू फाइंड बी के लिए हम यहाँ पे सिंपली कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट 0 एंड 1, 0 और 1 ऑलरेडी हमने पुट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है -1 पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू -1 पे ये हो गया 2, इधर में 1 प्लस 1 हो गया ये, राइट, -1 का होल स्क्वायर, प्लस में ये क्या हो गया माइनस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस 1, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा बेसिकली 1 प्लस 1। सो दिस 2 इक्वल टू 2 माइनस बी, एक मिनट यहाँ पे मैं प्लस ही रखता हूँ, माइनस बी प्लस 1 इंटू 2। सो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, दैट इज 0 हो गया, 0 इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी प्लस 1 इंटू 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से माइनस बी प्लस 1 हो गया 0, राइट। तो बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, राइट, b1 c1, और a जो है दैट इज आल्सो 1, ओके। सो अब आई इंटीग्रेशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा a बाई 1 माइनस एक्स। तो a बाई 1 माइनस एक्स, a की वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू 1 है, बी एक्स प्लस सी, सो x प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाय व्हाट, ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो यहाँ पे, ओके, dx। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, 1 बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स हो गया ये, राइट। इसको मैं यहाँ पे सेपरेट करता हूँ तो x के साथ 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, एंड देन प्लस व्हाट 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करता हूँ, 1 बाई 2 इंटू 2 कर देता हूँ, राइट, 1 बाई 2 इंटू, यहाँ पे जो है फार्मूला क्या क्या लगना है वो बता देता हूँ। सो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का फार्मूला यहाँ पे लगना है, राइट, डी एक्स जो क्या होता है लॉग एफ एक्स होता है, दिस इज व्हाट लॉग एफ एक्स, राइट, प्लस सी। तो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होना है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो -1, सो माइनस और माइनस यहाँ लगा दिया, राइट। नाउ वी कैन राइट दिस एज माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, ये हो गया। इसमें प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, सो वी कैन राइट हियर द लॉग एफ एक्स, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट tan इनवर्स x का ये फार्मूला है, तो प्लस में tan इनवर्स x हो गया प्लस का c, राइट, tan इनवर्स x प्लस का c। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट। सो हियर इज द नेक्स्ट। तो आई इंटीग्रेशन ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे, 0 टू पाई बाई 4 है, 1 बाई साइन एक्स, राइट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसे करने के और मतलब 2 तरीके हो सकते हैं, बट जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखो। सो 0 टू पाई बाई 4 मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब साइन या कॉस में कन्वर्ट करूँगा। सो √2 और 1 बाई √2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो साइन एक्स प्लस व्हाट 1 बाई √2 कॉस एक्स, ये हमारा हो गया, राइट, dx। सो 1 बाई √2 मैं बाहर कर लेता हूँ, और ये जो 1 बाई √2 है साइन में और कॉस में क्या वैल्यू होती है, साइन और कॉस में ये वैल्यू होती है पाई बाई 4। तो यहाँ पे ये साइन पाई बाई 4 हो गया इंटू साइन एक्स, साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, यहाँ पे हो गया कॉस प्लस है बीच में, राइट, कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स। तो ये फार्मूला जो है हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का हो गया। सो वी कैन राइट हियर 1 बाई √2, राइट, 1 बाई √2, और ये 0 से पाई बाई 4, 1 अपॉन में
कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, राइट। सो एक्स माइनस पाई बाय 4 ये हो गया, राइट, कॉस ए माइनस बी डी एक्स। 1/cos क्या होता है, सेक होता है, राइट। सो वी कैन राइट हियर द 0 से पाई बाय 4 ये हो गया सेक एक्स माइनस पाई बाय 4, एक्स माइनस पाई बाय 4 डी एक्स। अब लॉग सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में होता है, राइट। लॉग में क्या होता है, सेक एक्स प्लस का 10x, सेक एक्स प्लस का 10x प्लस का c। तो ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। सो ये हो गया लॉग, राइट, सेक एक्स की जगह पे है x माइनस पाई बाय 4 प्लस का व्हाट 10x माइनस पाई बाय 4, x माइनस पाई बाय 4 ये है, ओके। एंड देन लिमिट क्या है हमारा 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4। सो अपर लिमिट पहले मैं रखता हूँ यहाँ पे, राइट। अपर लिमिट में यहाँ पे अगर पाई बाय 4 रखता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग क्या सेक 0, राइट, और प्लस का 10 0, राइट, 10 0। एंड माइनस में जब मैं 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा log sec माइनस पाई बाय 4, तो sec माइनस थीटा sec थीटा ही होता है। सो ये हो गया पाई बाय 4 और 10 यहाँ पे रखता हूँ तो 10 माइनस थीटा जो है माइनस 10 थीटा होता है, तो माइनस लॉग यहाँ पे क्या हो गया माइनस 10, लॉग तो आगे लगा हुआ है 10 पाई बाय 4 माइनस 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 1 होता है, राइट, 10 पाई बाय 4 1 होता है एंड sec पाई बाय 4 जो होता है रूट 2 होता है, तो 1 बाय रूट 2। ये तो हमारा हो गया क्या log 1 हो गया, 10 0 0 log 1 हो गया, माइनस का log ये sec पाई बाय 4 जो है रूट 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, राइट। सो द बेसिकली आंसर इज व्हाट माइनस 1 बाय रूट 2 और ये हो गया log रूट 2 माइनस 1। अगर ये पावर को मैं इधर ले जाऊं तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका जो है रूट 2 प्लस 1 होगा, तो यू कैन ऑल्सो राइट क्या 1 बाय रूट 2 log रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1। सो ये भी आप लिख सकते हो। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी 5 मार्कर का जो बी पार्ट है, तो आई इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है 0 टू 2 पाई है, राइट, 0 टू 2 पाई है, 1 बाय 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स और ये डी एक्स। यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज करना है हमें वो है किंग्स प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो क्या होता है ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहता है 0 टू ए अब x को a माइनस एक्स डी एक्स ये कर दो। सो यहाँ पे a हमारा एक तरह से 2 पाई है, सो वी राइट हियर द 0 से 2 पाई 1 बाई 1 प्लस, राइट, ई टू द पावर साइन एक्स की जगह पे मैंने 2 पाई माइनस एक्स कर दिया डी एक्स, और साइन 2 पाई माइनस एक्स दैट इज 360 माइनस थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 से 2 पाई हो गया, 0 से 2 पाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस हो जाएगा, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, 0 से 2 पाई ये नेगेटिव पावर है ना, तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 1 बाई ई टू द पावर साइन एक्स लिख लिया, राइट, डी एक्स। सो इफ़ यू टेक द एल्सियम ना, एल्सियम वगैरह लेते हो यहाँ पे, तो ई टू द पावर साइन एक्स जो है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए की पावर साइन एक्स प्लस 1, राइट, डी एक्स। सो लेट दिस बी सेकेंड, और ये जो स्टार्टिंग में हमने आई माना है इसको फर्स्ट। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड कर देना सिंपली। तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं ऐड करता हूँ, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करता हूँ तो आई प्लस आई 2i हो गया। 0 से हमारा क्या है 2 पाई, ये जो है लिमिट है। फर्स्ट वाले में 1 है न्यूमरेटर, दूसरे वाले में क्या है e टू द पावर साइन एक्स है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स ये है। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो डी एक्स बेसिकली जो है इंटीग्रेट करना हमें, दैट इज एक्स 0 से 2 पाई। अब अपर लिमिट 2 पाई रखो माइनस 0 दैट इज 2 पाई, बेसिकली 2 पाई, ओके, 2i जो है ये 2 पाई हो गया, तो i क्या हो जाएगा पाई। सो इसका इंटीग्रेशन जो है दैट इज व्हाट पाई। सो होप यू विल क्लियर विद दिस ऑल सॉल्यूशन। 5 मार्कर क्वेश्चन को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। इन द अपकमिंग वीडियोस जो है आपको और कुछ सब्जेक्ट टॉपिक रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बोर्ड स्पेशल में मैं यहाँ पे जो है अपलोड करूँगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।